प्यारे बच्चों, झारखंड DG7 क्विज 34वां सप्ताह में इस बार हम लोग देखेंगे इस लिंक में भेजे गए प्रश्नोत्तरी को। तो कक्षा 8 का जो लिंक भेजा गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसे अब हम खोलेंगे और इस लिंक से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, लिंक को जैसे खोला जाता है हमने खोल दिया है। अब लिंक के अंदर जाके देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं उस पेज में जहां से हम लोग 34वां सप्ताह का क्विज जो है क्लास 8 के लिए झारखंड DG7 में के अंतर्गत लिंक नंबर 2 को हम लोग खोलेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करके अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम किसी भी बच्चे का नाम लिखेंगे, या जो क्विज में भाग ले रहा है वह बच्ची या लड़का या लड़की अपना नाम लिखेगी या लिखेगा। और उसके बाद जिस विद्यालय में पढ़ता या पढ़ती है, यहाँ पर विद्यालय के नाम में वो विद्यालय का नाम लिखेगा। आप यह क्विज, उसके बाद देखिए आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हैं। तो हम यहाँ HM या शिक्षक यानी हेडमास्टर या शिक्षक के मोबाइल से कर रहे हैं। बच्ची कर रही है तो हेडमास्टर का जो ऑप्शन है यहाँ उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे। बच्चे अपना मोबाइल नंबर अपने से भरेगी, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ भरा जाएगा, या फिर जो शिक्षक का मोबाइल है वही नंबर यहाँ भरा जाएगा। या बच्चे अगर अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो बच्चे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, या किसी दोस्त के मोबाइल से कर रहे हैं तो दोस्त का मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ जिला का नाम, यह विद्यालय पश्चिम सिंहभूम जिला में है, इसलिए पश्चिम सिंहभूम को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब प्रखंड का नाम हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ सदर चाईबासा प्रखंड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए हम लोग उस पेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हिंदी का प्रश्न है, छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे। तो वो कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, या जो भी बच्चा कहानी पढ़ा है वो बता सकता है कि छोटा जादूगर कहाँ रहता है। तो उसके हिसाब से जेल में रहता है, तो हम लोग जेल में करेंगे। अब हम लोग छोटा जादूगर की उम्र कितनी थी, तो पाठ के आधार पर बताना है। तो छोटा जादूगर का उम्र क्या था, 13 से 14 वर्ष था। इस पाठ को पढ़ने के बाद ही इस प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो जो बच्चे पढ़े हैं वही बता सकते हैं, हल कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करके इंग्लिश में आ गए। यहाँ देखिए क्या दिया है इंग्लिश में, इन द गिवन लाइन्स विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। यहाँ पर इस लाइन में दिया हुआ है कि विल मीट अगेन, फिर से हम लोग मिलेंगे ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। ग्रेट जजमेंट डे पर मिलेंगे। द वर्ड जजमेंट डे क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है। यहाँ देखिए कविता है, इससे हम लोग को पता लगाना है। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। आपकी प्यार, आपकी देखभाल और आपकी विश्वास मुझे ताकत देती है। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ। टू फेस द वर्ल्ड, इस विश्व को फेस करने के लिए या इस विश्व के साथ काम करने के लिए, विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, बिना डर का और उसकी ताकत से। किसकी ताकत से, यहाँ माय मादर कविता है, तो माय जो भी कविता है माँ की ताकत से यहाँ बोला जा रहा है। विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माय मदर। वो माँ को बोल रहे हैं कि हम लोग मीट करेंगे, फिर से मिलेंगे ग्रेट जजमेंट डे पर। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेट जजमेंट डे का क्या अर्थ होगा यहाँ, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब विश्व शुरू होगा, विश्व के शुरुआत में। द डे ऑफ जजमेंट इन कोर्ट, जब कोर्ट में इसका जजमेंट होगा। जजमेंट मतलब न्याय होगा। एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब यह विश्व खत्म हो जाएगा। व्हेन द पोएट विल बिकम ए लॉयर, जब कभी एक लॉयर मतलब वकील बनेंगे। तो ये होगा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब यह विश्व खत्म हो जाएगा। इसमें माय यहाँ पर द डे ऑफ जजमेंट मतलब जजमेंट डे इसी को कहा गया है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। In the poem My Mother, which places of his childhood days does Dr. Kalam recall in the poem? एक कविता का नाम है My Mother, which places of his childhood, अपने शैशवावस्था में किस जगह पर डॉक्टर कलाम इस कविता को याद किए हैं, उस जगह का नाम बताना है। आरब स्ट्रीट पहला ऑप्शन है, आरब स्ट्रीट, रामेश्वरम टेम्पल मॉस्क दूसरा है रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन रोड, सीवेज। तीसरा विकल्प है रेलवे स्टेशन रोड, चर्च मॉस्क। चौथा है रामेश्वरम मार्केट, रेलवे स्टेशन, अरब टीचिंग स्कूल। तो ये पाठ पढ़ने से ही पता चलेगा, ये दूसरा विकल्प होगा रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन रोड, सी वेव्स।
अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर जाएंगे। देखिए हम लोग उस पेज पर आ गए हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है -1 1/7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो इसको पहले हल कर लेंगे। 7 गुना 1 जोड़ 1 करेंगे तो 8/7 मतलब -8/7। तो उसका उल्टा होता है -7/8, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल 1 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल जब 1 होता है तब वे दोनों गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। तो -8/7 को हम लोग क्या किससे गुना करेंगे, -7/8 उसका उल्टा से, तो ये 1 देगा। तो इसको हम लोग इसको गुणन प्रतिलोम कहेंगे। अब हमें बताना है कौन सा सही है या गलत है। 2/3 प्लस 5/4 बराबर 5/4 जोड़ 2/3। तो देखिए पहला जोड़ दूसरा बराबर दूसरा जोड़ पहला, तो इसका मतलब दोनों मान बराबर है, तो ये सही है। सही नहीं है बताना है। दूसरा विकल्प देखिए 2/3 जोड़ 5/4 बराबर 5/4 माइनस 2/3। तो पहला में दोनों को जोड़ है और दूसरा में दोनों का घटाव है। दोनों का जोड़ और दोनों का घटाव बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। तीसरा में 2/3 5/4, 2/3 गुना 5/4 है और दाएं में क्या है 5/4 गुना 2/3। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा। पहला गुना दूसरा बराबर होता है दूसरा गुना पहला, और पहला 2/3 भाग 5/4 बराबर 2/3 गुना 4/5, तो ये भी बराबर है। भाग को जब गुना में बदलते हैं तो वो संख्या उल्टा हो जाता है, यानी गुणन प्रतिलोम के रूप में लिखते हैं। तो 5/4 को 4/5 लिखा है, तो ये सही है। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज में जाएंगे। देखिए यहाँ साइंस का क्वेश्चन आ गया। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक कौन है। संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज जिसको बोलते हैं, जो रोग फैलता है, इसका प्रमुख कारक कौन होगा, घरेलू मक्खी। ये होगा घरेलू मक्खी। मक्खी से रोग, इस तरह का रोग फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह जीवाणु को ले जाता है। किस पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दाल, लेगुमिनस प्लांट जिसको बोलते हैं दाल, इसमें क्या करता है, सूक्ष्मजीव जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये सही विकल्प होगा। अब नेक्स्ट करके अगला पेज पर जाएंगे। सोशल साइंस समाज का प्रश्न है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। निश्चित नियमों और आदर्शों के लिए पहला है, दूसरा है लोगों के पलायन के लिए, तीसरा है व्यापार वृद्धि के कारण, चौथा है क्षेत्रीय विस्तार के कारण। पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि निश्चित नियमों और आदर्शों के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। बाकी सब विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है संविधान के आधार पर। या फिर संविधान जो पढ़े हैं वो जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इससे हमें नियम कानून के बारे में पता चलता है और आदर्श संहिता के बारे में भी पता चलता है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अब नेक्स्ट क्लिक किए। अब अगला पेज देखिए, संस्कृत का क्वेश्चन दिया है, शांति तुल्यम किम नास्ति। शांति के जैसा क्या नहीं है। शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति तुल्यम तपः नास्ति, माने शांति तुल्य तप नहीं है। तपस्या जो होता है शांति तुल्य होता है, इसके जैसा कोई कुछ शांति प्राप्त नहीं हो सकता। तो शांति तुल्यम तपः नास्ति, ये विकल्प सही होगा। द्वेष मने द्वंद्व और रोष मने गुस्सा, नीच मने अधम। तो इसका मतलब तपः होगा, शांति तपस्या से ही शांति प्राप्त होता है, यानी तपस्या जैसा शांति नहीं है। अब हम सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना उत्तर सही आया है। तो इससे पता चलेगा और आप भी जानेंगे। देखिए सारे उत्तर सही है, 10 में 10 मिला है। तो आप भी इस तरह से तैयार करते रहें और क्विज में भाग लेते रहें, अपना ज्ञान वर्धन करते रहें, और 10 में 10 लाने से आपको विद्यालय की तरफ से सरकार के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।